सबसे बड़ी ताकत इंसान की सोच में होती है और सबसे बड़ी कमजोरी अज्ञानता में। सोचो, एक इंसान आज कमजोर हो सकता है लेकिन कल पूरी दुनिया को भी जीत सकता है अगर ठोस रणनीति के साथ सही दिशा में आगे चलता है। और वही इंसान अगर गलत दिशा में चलता है तो शक्ति होने के बाद भी हार सकता है। बात करते हैं उस चाल की जिसकी कोई काट नहीं। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले जो बातें बताई थी वो आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी पहले हुआ करती थी। शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति के पहले अध्याय से, जिसमें जानते हैं कि मनुष्य की सोच, उसके मित्र, उसके शत्रु और उसके निर्णय जीवन को कैसे बदल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं मनुष्य अपने जीवन में वही बन सकता है जो वह सोच सकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य खराब है तो आपका भाग्य भी सच में खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, तो वही सोच तुम्हें असंभव को भी संभव बना सकती है। सोच ही इंसान की असली शक्ति है और इस शक्ति का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आप अपने मित्र और शत्रु को पहचान लो। धोखा हमेशा सबसे नजदीक वालों से मिलता है। इसीलिए तुम्हारे आसपास कौन है, कौन तुम्हारा विकास चाहता है, कौन सा इंसान तुमको गिराने की कोशिश करता है। बात करते हैं अगली नीति की। धन और संसाधन तो केवल हमारी जिंदगी को चला सकते हैं, लेकिन असली ताकत है बुद्धि और रणनीति की। सोचो, दो इंसान हैं सामने, एक के पास धन और शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं, और कोई योजना नहीं। लेकिन दूसरा इंसान जिसके पास बुद्धि भी है और समझदारी भी है और सही रणनीति भी है लेकिन संसाधन नहीं, कौन सा आगे निकल सकता है? वही जो रणनीति और बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है। तुम भी इस जीवन के संघर्ष को जीत सकते हो यदि आपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा लिया। तो आप जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान को हासिल कर सकते हो। मनुष्य की ताकत उसके विचार और व्यवहार में है, लेकिन वही मनुष्य कभी कभी अपनी छोटी सोच की वजह से जीवन में कुछ बड़ा सोचता ही नहीं। मनुष्य अपने जीवन में वैसा ही बनता है जैसे लोग उसके चारों ओर रहते हैं, जैसे मित्र, परिवार, गुरु और जहां हम रहते हैं वहां के लोग और वातावरण ही हमारा भविष्य तय करता है। अब बात करते हैं अगली नीति की। इस दुनिया में शत्रु से भी खतरनाक होता है हमारा आलस्य। आलसी इंसान का समय, उसकी क्षमता और उसका भविष्य सब बर्बाद हो जाता है। आलसी इंसान कहता है आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है, अभी तो पूरी उम्र बाकी है। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं। और जो इंसान हर काम कल पर टालता है उसका वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता और दूसरों को सफल होने पर कहता है काश मैंने भी मेहनत की होती। लेकिन याद रखो, कोई भी चाहत बिना मेहनत के पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई है तो वो है तुम्हारा आलस्य। यदि जीवन में किसी को हराना चाहते हो तो अपने आलस्य को हराओ, क्योंकि लोहे को कोई और नहीं, खुद उसकी जंग ही उसे मिटा देती है। उसी तरह इंसान को कोई और नहीं हराता, वो खुद अपने आलस्य से हार जाता है। अब बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है, यानी इंसान की संगत ही उसका भविष्य तय करती है। अगर तुम्हारे पास अच्छे मित्र, अच्छे गुरु और पॉजिटिव वातावरण है तो तुम्हारी सोच भी ऊंची होगी और तुम्हारे फैसले भी मजबूत आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी संगत नेगेटिव लोगों से है तो चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों ना हो,
लेकिन धीरे धीरे तुम भी नेगेटिव सोचने लग जाओगे। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोहे की छड़ आग में जाती है तो आग के समान ही भयंकर हो जाती है, और वही छड़ अगर बर्फ में रखी जाए तो बर्फ के समान ठंडी हो जाती है। यानी इंसान का रंग, इंसान का स्वभाव और इंसान का भविष्य उसकी संगति से तय होता है। इतिहास में देख लो, चंद्रगुप्त अगर चाणक्य जैसे गुरु की संगत में नहीं आता तो शायद कभी एक राजा नहीं बन पाता। एक गुमनाम जीवन की तरह अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो खुद से पूछो, तुम्हारे चारों ओर कौन लोग हैं? क्या वो तुम्हारे मनोबल को बढ़ाते हैं या तुम्हारे मनोबल को नीचे गिराते हैं? और याद रखना, इंसान कितना भी संघर्ष कर ले लेकिन उसकी संगत से ही पता चलेगा वो किस दिशा में आगे जाएगा। इसीलिए चाणक्य की ये नीति हमें सिखाती है कि अगर ऊंचाई तक पहुंचना है तो पहले अपनी संगत को बदलो, क्योंकि संगत ही इंसान को उठाती है और संगत ही इंसान को नीचे गिराती है। अब बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुप्त बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी हार उस समय होती है जब इंसान अपनी कमजोरी, अपनी योजना और अपना राज गलत लोगों के सामने खोल लेता है। इस बात को याद रखना, धन चोरी हो जाए तो फिर से कमा सकते हो, जमीन जायदाद छिन जाए तो दोबारा हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा राज खुल गया तो तुम्हारा पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। एक मजबूत रणनीति तभी सफल हो सकती है जब वह आखिरी समय तक गुप्त रखी जाए। सोचो, अगर चाणक्य ने अपनी योजना सबको बता दी होती तो वह नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाना चाहता है, तो क्या वह योजना सफल हो सकती थी? कभी नहीं। दुश्मन पहले ही सावधान हो जाता और इतिहास बदलने से पहले ही इतिहास उसको मिटा देता। इसीलिए चाणक्य सिखाते हैं कि अपनी गुप्त बातें, अपनी अगली चाल और अपनी कमजोरियां सिर्फ उन्हीं को बताओ जो पूरी तरह विश्वास के पात्र हों, और अगर ऐसा कोई ना मिले तो उन्हें अपने भीतर ही छुपा कर रखो, क्योंकि राज वह ताकत है जो सही समय पर इस्तेमाल हो जाए तो साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और अगर गलत लोगों तक पहुंच जाए तो साम्राज्य को गिरा भी सकता है। यही कारण है कि आज भी बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता और सफल लोग अपनी योजनाओं को आखिरी समय तक छुपा कर रखते हैं। सही समय आने पर और उस कार्य के सफल हो जाने पर ही अपने राज को खोलते हैं, जिससे कोई कुछ भी बिगाड़ ना पाए। इसीलिए जीवन में जीत को हासिल करने के लिए सिर्फ ताकत और बुद्धि ही काफी नहीं है, राज को राज रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खुला हुआ राज तुम्हारी कब्र खोद सकता है और छुपा हुआ राज तुम्हें विजेता बना सकता है।